अभी तक इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ बेसिकली है क्या कि ओहम्स लॉ जो है ना वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन को बता रहा होता है और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि वो जो करंट है ना जो हम कंडक्टर से गुजर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। इसमें ये एक लिमिटेशन है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना उसको कांस्टेंट होना चाहिए अगर हम पोटेंशियल का और करंट का जो है आपस में रिलेशन देख रहे हैं। तो आपके सामने एक ग्राफ आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को वाई एक्सिस पे ले रहे हो और करंट को एक्स एक्सिस पे, तो इनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल लीनियर बनता है। लीनियर बनने का मतलब ये है कि इनके जो हमारे पास इक्वेशन है वो लीनियर होगी और वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट R आएगा और ये जो कांस्टेंट R है ना ये हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है कि उस सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है जो इसको अपोज कर रही है करंट को गुजरने में से। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको बताया कि जो R है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे पास जो ऑपोजिशन ऑफर हो रही थी ना एक सर्किट में वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है जी, अब रेजिस्टेंस को मेजर किस में किया जाता है, उसके यूनिट्स हैं ओहम्स। ठीक है, ओहम्स को डिनोट किया जाता है, आप ये देख सकते हैं ये इसका एक साइन है, इससे ओहम्स को हम डिनोट करते हैं। अब ओहम को डिफाइन कैसे किया जाता है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पीयर ऑफ द करंट पासेस थ्रू इट देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। यानी कि अगर एक सर्किट हो उसके अंदर हम एक लोड कनेक्ट करें और उसमें से 1 एम्पीयर करंट को पास करवाएं और उसके अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा तो इट मींस उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1 ओहम। ठीक है, तो ओहम्स को हम ऐसे मेजर करते हैं। अब इसके अलावा हमने एक ना हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसी के जरिए हमारा ओहम्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। क्या है कि रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितने गिवन है, 60 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय द एमीटर इज 2 एम्पीयर। और इसमें जो करंट है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 2 एम्पीयर्स के। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल ऑफ द एलिमेंट। आपने इसमें क्या फाइंड करना है, आपने इसमें रेजिस्टेंस को फाइंड करना है और आपको इसमें फार्मूला पता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का है V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारे पास ओहम्स लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर। आपने इसमें फाइंड करना था R, तो R किस चीज के इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारे पास V ओवर I हो जाएगा। और V क्या है हमारे पास 60 जबकि I है मेरे पास 2, तो 60 डिवाइड बाई 2 हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, 30 के। और ये रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओहम्स होते हैं तो मैं इसके लिए 30 ओहम्स लिख दूंगा। तो यूं आपने देखा कि अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट गिवन हो तो आप ओहम्स लॉ को यूज करते हुए इजीली रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं।